Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Paradise College and welcome in class of bio of first year. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा टाइनी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, मतलब छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको हमने ऑर्गेनेलीज का नाम दिया था। और आज जो हमारा टॉपिक है उन्हीं ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है। मतलब जो छोटी स्ट्रक्चर्स थी साइटोप्लाज्म के अंदर उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट वन इज द टॉपिक का नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? एक ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। छोटी सी स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डेफिनेशन जो है इसकी वो ऑलमोस्ट इसके नेम के अंदर ही छुपी हुई है। देखिए जरा, एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मा प्लाज्मिक मीन फ्लूइड, रेटिकुलम मीन नेटवर्क। तो फिर देखें फ्लूइड क्या है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म है जो हमने कल डिस्कस किया था। इनसाइड के साइटोप्लाज्म के अंदर कोई नेटवर्क है। नेटवर्क कहते हैं जाल सा, ठीक है? वो किसका जाल है? चैनल्स कह लें या ट्यूब्स कह लें। ट्यूब्स मतलब नालियाँ सी होती हैं, उनका जाल सा बिछा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उस जाल को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The network of interconnected tubules standing throughout the cytoplasm। देखिए जरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क, किसका जाल है? ट्यूब्यूल्स का, या फिर इनको हम लोग चैनल्स का नाम भी देते हैं कि रास्ते, चैनल्स भी कह सकते हैं। ट्यूब्यूल और चैनल्स, इनका ये नेटवर्क होता है। और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये क्या होती है? इंटरकनेक्टेड। इंटर मतलब एक दूसरे के साथ ही ये आपस में लिंक्ड होती हैं। कनेक्टेड मतलब लिंक्ड, आपस में ही इनका लिंक बनाता है। जैसे ये ट्यूब्स है, एक ये ट्यूब है, दूसरी ये ट्यूब है। अगर हम लोग कहें ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? लिंक है। तो ये इसका मटेरियल इधर और इसका मटेरियल मूव कर सकता है। दिस इज द इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको जरा ड्रा करें। ठीक है, देखिए जरा कि ये ट्यूब्स हैं, ये एक ट्यूब्स का नेटवर्क है जो कि पूरे के पूरे, ये जो सारा फ्लूइड हमने कल डिस्कस किया था, ये वाला दैट इज द साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। दिस इज द न्यूक्लियस। और ये जो नेटवर्क है ट्यूब्स का, इसको हम लोग नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्लियर हो गया कि ये क्या है? नेटवर्क है ट्यूब्स का। वो ट्यूब्स क्या है? इंटरकनेक्टेड। यहाँ पे देखिए ये इंटरकनेक्टेड है, ये वाली ट्यूब इसके साथ, ये वाली इसके साथ कनेक्ट है, ये वाली इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है? एंड एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो ऐसे लगता है जैसे पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई है। एक्सटेंडिंग, फैला होना, स्प्रेड होना, ठीक है? तो क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नेटवर्क है ट्यूब्स का जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। These network of tubules are called endoplasmic reticulum। क्लियर हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिख देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं ये जो ऑर्गेनेली है, एक्चुअली क्या है? ये ऑर्गेनेली है ना। देखने में भी कितनी बड़ी लगती है, बट इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, स्मॉल साइज इसका होता है। इवन वी कांट सी इट
विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हमें ये नज़र नहीं आती, हम इसको नहीं देख सकते। तो इसको फिर किस तरह देखा गया, किस तरह स्टडी इसको किया गया? तो हमने पीछे पढ़ा था जो चीज़ें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। तो हमने इसको स्टडी करने के लिए किसका यूज़ किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और इसको यूज़ करके हमने इसको स्टडी किया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे नजर आता है? साइटोप्लाज्म में कहाँ पे? तो इसकी अपीयरेंस देखें, अपीयर कहाँ पे नजर आता है ये हमें? अलोंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ बिल्कुल करीब देखें यहाँ पे, ठीक है। एंड आल्सो कंटिन्यू विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कहा जाता है कि सम टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ मूव कर रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सम टाइम फ्यूज भी हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तो इस तरह मूव कर रहा है और मे बी ये जो सी ट्यूब्स है यहाँ तक एक्सटेंड कर जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू हो जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज द अपीयरेंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि कहाँ पे हमें ये नजर आता है। नेक्स्ट जो टर्म है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है स्टूडेंट्स? सिस्टर्नी, इट इज अ मेम्ब्रेन। सिस्टर्नी एक्चुअली क्या है? एक मेम्ब्रेन है जिसने क्या किया हुआ है? दैट सेपरेट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम किससे? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। कि एक मेम्ब्रेन होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करती है। यहाँ पे देखें ज़रा, अगर हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज अ साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक ट्यूब है ये। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल है अंदर का। अब देखिए ये मटेरियल और ये मटेरियल जो है एक दूसरे से सेपरेट है, किसकी वजह से? एक मेम्ब्रेन की वजह से। और इस मेम्ब्रेन को हम लोग फिर सिस्टर्नी का नाम देते हैं। फिर इस मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? सिस्टर्नी क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द एंडोप्लाज्मिक मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक मटेरियल को, जो मटेरियल है एंडोप्लाज्मिक, उसको सेपरेट करती है। ये जो ट्यूब्स है देखिए बच्चे, यहाँ पे आपके लिए ट्यूब्स में जो है चैनल्स का वर्ड भी है कि चैनल रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन रास्तों में जो मटेरियल है, इन चैनल्स में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको सेपरेट कौन कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सिस्टर्नी सेपरेट कर रही है। ठीक है, मेम्ब्रेन होती है जिसको सेपरेट करती है। कहते हैं ये सिस्टर्नी की अपीयरेंस देखें तो कैसा नजर आती है ये सिस्टर्नी? कहते हैं ये जो सिस्टर्नी है वो ट्यूब्स की फॉर्म में भी होती है। सिस्टर्नी ट्यूब्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं और सम टाइम ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी बना रही होती हैं, स्फेरिकल फॉर्म में भी। जैसे ये ट्यूब फॉर्म है इसकी, लिटिल बिट अगर हम लोग कहें यहाँ पे ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये इस तरह भी पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो कहते हैं सिस्टर्नी की जो स्ट्रक्चर है, इसकी फॉर्म है, वो सेल टू सेल वेरी करती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ में ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कुछ में स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और इसका फंक्शन क्या है? मटेरियल को सेपरेट करना। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहते हैं आगे इसको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया, इसको डिवाइड किया 2 क्लासेस में। इसके 2 टाइप्स हैं और वो क्यों बनाई गई, इसको क्यों क्लासिफाई किया गया है, इसको क्यों आगे डिफरेंट 2 टाइप्स बनाई गई हैं इसकी? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बेस पे ये डिवाइड कर दिया। मॉर्फोलॉजी मतलब
फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस क्या है कि ज़ाहिरी तौर पे ये कैसा है, इसकी सरफेस कैसी है, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम लोगों ने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मॉर्फोलॉजी की बेस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस रफ हो, अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल में देखें कि अगर कोई दीवार है उसके ऊपर सीमेंट किया गया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वाइट वॉश नहीं हुई, तो क्या होगा जब आप उसको टच करोगे उस वॉल को तो आपको वो सैंड के पार्टिकल्स खुरदरे से लगेंगे, ठीक है, रफ से आपको फील होंगे। उसकी सरफेस रफ है, ठीक है, तो इसलिए हमें वो रफ फील होता है। तो इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये देखिए, तो राइबोसोम्स अटैच होंगे। राइबोसोम्स क्या हैं? छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं और ये प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं। तो अगर सरफेस के ऊपर सैंड लाइक पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे तो जब हम लोग उसकी सरफेस को टच करेंगे तो वो हमें रफ फील होगी या स्मूथ होगी? बेसिकली हमें वो रफ फील होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको किसका नाम देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस जो सी है रफ होती है। वो सरफेस रफ की होती है, सरफेस इसकी रफ होती है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं जो इसकी सरफेस को रफ बना देते हैं। इसलिए सरफेस के बेस पे हम लोग इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? नेक्स्ट देखें जो इसकी सेकंड टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस स्मूथ होती है, इनकी सरफेस स्मूथ होती है, कोई भी खुरदरापन नहीं होता है। जैसे हम लोग व्हाइट बोर्ड को टच करें तो बिल्कुल ही सरफेस इसकी क्या है? स्मूथ है, कहीं पे भी हमें कोई भी इसमें रफनेस नहीं फील होती, ठीक है। तो ऐसी सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है जिसमें कोई भी रफनेस नहीं होती, वो सरफेस बहुत स्मूथ होती है। क्यों? बिकॉज क्यों? वाई? क्यों ये सरफेस जो स्मूथ है? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, एब्सेंट होते, यहाँ पे अटैच नहीं होते, सो डैट देयर सरफेस इज स्मूथ। और इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग इसका नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यहाँ पे देखें अटैच नहीं है, तो दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SER लिख देते हैं। और जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, दीज आर दी राइबोसोम्स। और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है ER पे तो देन इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ये थी इसकी टाइप्स। अब इसका हम लोग फंक्शन डिस्कस करते हैं कि काम क्या करते हैं ये। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है? इसका क्या काम है? इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सपोर्ट देता है टू द सेल। किसको? सेल को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब उसको सहारा देता है। ये चैनल्स है ना, ठीक है, हमने कहा था ये चैनल्स हैं, फैले हुए हैं और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो उनसे उसको सपोर्ट मिली हुई होती है, तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है उसको। इस वजह से जो सेल की स्ट्रक्चर है, ये शेप है, वो मेंटेन रहती है। सेल है उसकी शेप मेंटेन रहती है।
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसको कोई सपोर्ट करने वाला, यहाँ पे इसको है कोई सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर, देन इसकी ये सेल की मेम्ब्रेन की शेप है वो मेंटेन रहती है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो सेल की शेप जो से है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये था कलेक्टिव फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखते हैं इनका सेपरेट, इसकी टाइप्स जो से उनका सेपरेट फंक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चूंकि हमने अभी पढ़ा है राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स क्या है? ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो प्रोटीन बनाती हैं। तो फिर हम लोग कह सकते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसमें मदद देती है? इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में ये मदद देती है। तो यहाँ पे किसका प्रोसेस हो रहा है? प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन बन रही होती है यहाँ पे। क्लियर? प्रोटीन बन रही होती है यहाँ पे। अब ये प्रोटीन जो उनसे जब बन जाती है तो इसको या तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंड कर दिया जाता है, इसको मूव करवा दिया जाता है, प्रोटीन को आगे मूव करवाया जाता है साइटोप्लाज्म में, इन चैनल से मूव करती हुई वो सेल से बाहर भी मूव कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? तो रफ के अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? कहते हैं ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है जहां पे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं मतलब चीज़ों का मॉडिफिकेशन बनना, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो यहाँ पे हो रहा होता है दैट इज़ द लिपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मतलब लिपिड को चेंज किया जाता है फास्फोलिपिड में, स्टीरॉयड हार्मोन बनाने में, या फिर कोलेस्ट्रॉल बनाने में इसको यूज कर लिया जाता है इस लिपिड को। सो वी कैन से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो रहा होता है दैट इज द लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सेकंड फंक्शन है दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? जहरीली चीज़ों के असरात को कम करना। अगर कोई चीज़ पॉइजनस बहुत ज़्यादा है, उसके असरात बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जहरीली है, तो उसको कम पॉइजनस मटेरियल में चेंज करना। ठीक है, उसके जहरीले असरात को कम करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन, डी रिड्यूस कम करना, टॉक्सिफिकेशन मतलब मटेरियल का जो पॉइजनस है उसको असरात को कम कर देना। तो जो ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या बाहर से हम लोग लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा जहरीले हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उनको लेस टॉक्सिक मटेरियल में चेंज कर देता है। क्लियर? तो इस तरह ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद देता है। इसके अलावा इसका जो थर्ड फंक्शन है SER का दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स दैट इज द थर्ड फंक्शन ऑफ SER। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका फंक्शन है SER का। जो हमारी मैसेजेस, नर्व इम्पल्स किसे कहते हैं? मैसेजेस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो मूव करते हैं, तो उनको ट्रांसमिट भी कौन करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो फोर्थ फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मटेरियल को मूव करवाना। ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है।
मतलब मैसेजेस को तो मूव करवाता ही करवाता है, साथ में जो मटेरियल इनके अंदर बनते हैं वो चैनल्स के रास्ते, चैनल्स के ज़रिए जो सी हैं वो आगे फर्दर मूव कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। दैट इज़ द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टूडेंट, इसमें से देखें तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और ये ऑर्गेनली जो सी इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इन पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसमें से मोस्टली जो डिफरेंस पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे डिफरेंस पूछते हैं बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिस्टर्नी क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट इनके फंक्शंस पे आ सकता है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन बता दें। उसके अलावा डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा जाता है, उसको डिफाइन करें, ठीक है। दीज आर दी बेसिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।